प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है और आगे भी इस अदाकारा की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्शन सामने आने के बाद काफी वक्त से ईडी के रडार पर रही हैं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। पिछले साल दिसंबर की इन तस्वीरों में दिख रही ये हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, जो ईडी कार्यालय पहुंची थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन ऐसी फंसी कि आज 4 महीने बाद एक बार फिर उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है और सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति अटैच की है। इस अटैच संपत्ति में जैकलीन का 7 करोड़ 12 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। जैकलीन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तब सुर्खियों में आया जब ईडी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों से जैकलीन को 5 करोड़ 71 लाख के गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने जैकलीन के फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए गए तोहफों में कार, महंगे सामान के अलावा 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 15 लाख के फंड्स भी शामिल हैं। पिछले 1 साल से ईडी इस मामले की जांच कर रही है और इस बीच जैकलीन से ईडी ने कई बार पूछताछ की है। जैकलीन और सुकेश की कई प्राइवेट रोमांटिक तस्वीरें भी इस दौरान लीक हुई थी। हालांकि जैकलीन ने अब तक सुकेश संग किसी रिश्ते की बात को गलत बताया है। सुकेश ने दिल्ली की जेल में बंद रहते हुए एक महिला से 215 करोड़ रुपए ठगे थे। फिर सुकेश ने जैकलीन को इन्हीं जबरन वसूली के पैसों से करोड़ों के महंगे महंगे तोहफे दिए थे। इनमें डायमंड ज्वेलरी, 52 लाख का घोड़ा जैसे महंगे तोहफे शामिल रहे। सुकेश ने ये सारा पैसा जुर्म करके कमाया था। इस फिल्मी कहानी का हीरो या विलेन तिहाड़ जेल की उस कोठरी में अकेला रह रहा था जहां 30 कैदियों के रहने की जगह थी। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर नाम के इस हीरो या विलेन ने तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को पटाकर तिहाड़ जेल की असली जेल को भी अपने लिए फिल्मी जेल बनवा लिया था और अकेला इस कोठरी में रहकर वह यहीं से अपनी काली दुनिया चलाता था। जांच एजेंसियों की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा था और इसके लिए काम में उसकी पत्नी लीना के साथ ही कई और लोग शामिल थे। सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर बैठकर विदेशी मोबाइल नंबरों के जरिए स्पूफिंग कॉल करता था। इस बातचीत के दौरान वो कभी खुद को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बताता था तो कभी खुद को केंद्र सरकार का कानूनी सचिव बताता था। कभी वो खुद को डीएलएफ के चेयरमैन का संयुक्त सचिव बताता था तो कभी जयललिता का रिश्तेदार बताता था। ऐसा रिश्तेदार जिसके मालिकाना हक में एक टीवी कंपनी भी थी। अब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है और सूत्र बताते हैं कि जैकलीन पर की गई कार्यवाही सिर्फ शुरुआती है। ईडी के मुताबिक अभी जैकलीन पर शिकंजा और कसेगा। ईडी जैकलीन की और भी संपत्ति को अटैच कर सकती है। जैकलीन को अभी तक इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें इस केस में क्लीन चिट भी नहीं मिली है। जैकलीन को देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।